देश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है। लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की है। ईद उल अजहा के पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ है। कई जगह पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईद उल अजहा का आज मौका है। देश भर में तमाम मस्जिदों में, ईदगाहों में आज नमाज अदा की गई सुबह सवेरे, और सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद की गई है। देश भर की तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें जगह जगह फ्लैग मार्च किया गया है। खास तौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर फ्लैग मार्च किया गया है ताकि लोग आश्वस्त रहें कि वो सुरक्षित हैं और कोई भी अराजक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। और सीधी चेतावनी तमाम अराजक तत्वों को, अपराधियों को, कि ऐसे संवेदनशील वक्त का फायदा कोई ना उठा सके। और तमाम राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, सभी जगह पर हाई अलर्ट पर है पुलिस। और सभी जगह खासतौर पर जहां नमाज अदा करी जानी है या फिर जिन जगहों को कुर्बानी के लिए प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया है, उन तमाम जगहों पर प्रशासन मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना होने पाए, कोई दिक्कत ना होने पाए। यहाँ तक कि ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जगह जगह पर ड्रोन्स के जरिए भी नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, किसी भी तरह का असंतोष पैदा ना हो, जिससे स्थितियां काबू से बाहर जाएं। चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि नमाज खुले में नहीं होगी, निर्धारित जगहों पर होगी, और कुर्बानी के लिए भी जगह निर्धारित कर दी गई थी। जिसके बाद सभी जो धर्मगुरु हैं उनसे बातचीत की गई थी और नमाजियों को भी ये नसीहत दी गई थी कि तमाम एडवाइजरीज के अनुसार ही ये त्यौहार मनाया जाए और काम किया जाए। देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जामा मस्जिद की ये तस्वीरें दिल्ली की, इसके साथ ही दिल्ली की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फतेहपुरी मस्जिद की ये तस्वीर है। इसके अलावा मुंबई और भोपाल की भी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुंबई के YMCA ग्राउंड की तस्वीर और भोपाल की बड़ी ईदगाह की ये तस्वीर, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने इकट्ठा होकर आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की है। तो लगातार तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की गई और उसके बाद लोगों ने अपने घर जाकर कुर्बानी दी है। और बकरीद के मौके पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ईद उल अजहा की नमाज जामा मस्जिद में सबसे पहले पीसफुली कंडक्ट करा दी गई है। डिस्पर्सल जैसा कि आप देख रहे हैं, इट इज़ अंडर वे। और रन अप टू बकरीद पुलिस ने एक्सटेंसिव तैयारियां करी थी। यहाँ पे रूट मार्चेस, फ्लैग मार्चेस कंडक्ट कराई गई थी, और जो मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले एरिया वहाँ पे एडिशनल फोर्सेस भी डिप्लॉय की गई थी ताकि पीसफुली लोग कंडक्ट करा सकें। तो बकरीद का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है और इस मौके पर कई नेताओं ने भी मुबारकबाद दी है। समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने कहा कि गाय को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। लाखों हिंदुओं के लिए गाय का गहरा धार्मिक महत्व है। मुबारकबाद पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस ईद पे इशार कुर्बानी का त्यौहार है और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने हर सेंटिमेंट का ध्यान रखा है और मिलकर ईद मनाया है। कुर्बानी परंपरागत जिस तरह से होती आई है, होती रहेगी। हाँ, प्रतिबंधित जानवर की कोई कुर्बानी ना करे, चाहे वो गाय हो, चाहे ऊँट हो या और कोई जानवर हो। अगर सरकार ने उसको प्रतिबंधित किया है तो ये हर नागरिक का राइट है और ड्यूटी है कि उसको फॉलो करे और प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी ना करे। तमाम भारतवासियों को, तमाम देश दुनिया भर के लोगों को, आलम इस्लाम को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबादी पेश करता हूँ। ईद का दिन है, मुकद्दस दिन है। ये एक सेक्रीफाइस की ईद होती है, ये प्यार मोहब्बत बांटा जाता है। अब ईद है, जो उलेमा इकराम ने, मौलानाओं ने, स्कॉलर्स ने जो बताया है गाइडलाइंस, BMC की, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से आज की ईद बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो कानून के दायरे में आप सुन्नत इब्राहिमी मनाएं। ये हमें बलिदान, कुर्बानी और
अपनी चीज़ों के लिए, जो हम अपनी चीज़ें बलिदान करते हैं, उसका उल्लेख करता है। और मैं सिर्फ जो मेरा आज का मैसेज है उसमें जो बैन जानवर है, जो प्रतिबंध जिस पे लगे हुए हैं, उसकी कुर्बानी ना करें, दिखावा ना करें। सुन्नत-ए इब्राहिमी दिखावा का नाम नहीं है, सुन्नत-ए इब्राहिमी बलिदान का नाम है। और इस वक्त मेरे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी रवि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आंचल मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है। दोनों का रुख करेंगे, बातचीत करेंगे कि किस तरह से आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है। सबसे पहले आंचल, आपके पास आऊंगी। क्या आज इंतजाम मुंबई में किए गए हैं और किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है इस त्यौहार पर? जी बिल्कुल नितिशा, देखिए जिस तरीके से हमने मुंबई के कई हिस्सों में बवाल देखा था, उसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता जो इंतजाम है वो किए गए हैं, क्योंकि देश भर में बकरी ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो, इसका खासा जो ख्याल है वो मुंबई पुलिस की तरफ से रखा जा रहा है। 14,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो ग्राउंड पर तैनात है। SRPF, दंगा नियंत्रण बल जैसे तमाम जो हमारे प्रशासन के लोग हैं उनकी मौजूदगी देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा था कि मीरा भाईंदर में, उसके बाद गोरेगांव में, घाटकोपर में सोसाइटीज में काफी बवाल हुआ था, जिसको लेकर मुंबई पुलिस जगह जगह चौकन्ना है और वहां पर फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। इसके साथ ही जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर लोगों से अपील भी की गई है कि शांति बनाए रखें और वहां के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है आपातकालीन स्थिति के लिए। ऐसे में कल जो सबसे बड़ा खबर था गोरेगांव का था, सोसाइटी में जिस तरीके से शेड बनाया गया था और 20 से ज्यादा बकरों को रखा गया था, BMC की तरफ से उसे रद्द किया गया। आज उस एरिया में उन बकरों को बाहर निकाला जा रहा है और जो आसपास कत्लखाने हैं वहां पर कुर्बानी देने के लिए उस बिल्डिंग से सारे बकरों को निकाल दिया गया। ये बड़ा अपडेट है और ऐसे में पूरे मुंबई में शांति बहाली के लिए खासा जो इंतजाम है वो मुंबई पुलिस की तरफ से किया गया है और जगह जगह पर पुलिस की तरफ से निगरानी भी रखी जा रही है। नितिशा। बिल्कुल रवि, आपका रुख करेंगे। लखनऊ से क्या तस्वीरें आज सामने आ रही है इस खास मौके पर? कहां कहां आज ईद की नमाज अदा की गई, क्या इंतजामात रहे? देखिए, सुबह 9 बजे टीले वाली मस्जिद में नमाज का समय था। उसके अलावा करीब 10 बजे ऐशबाग ईदगाह पे, उसके अलावा बड़ा जो इमाम बाड़ा हाशमी मस्जिद है वहां पर 11 बजे का समय रखा। उसके अलावा तमाम सारी और जो मस्जिदें हैं वहां पर अलग अलग समय पर जो नमाज है वो अदा की जा रही थी। हालांकि जिस तरीके से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश थे कि सड़कों पर नमाज ना होने पाए और जो तय जगह है, चाहे मस्जिद हो, ईदगाह है, ऐसी जगहों पर ही नमाज पढ़ी जाए, तो उसका बुरी तौर पर पालन किया गया है। हालांकि पहले से ही जो धर्मगुरु है उनकी तरफ से अपील की गई थी लोगों से कि समय पर ही अपनी तय जगह पर पहुंचे, यानी मस्जिद या ईदगाहों पर जहां जहां पर नमाज अदा की जानी वहां पर पहुंचे और अगर ज्यादा संख्या होती है तो शिफ्ट वाइज भी नमाज पढ़ी जा सकती है, तो उसका पूरी तौर पे पालन किया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने बाकायदा रूट मार्च किया है। पहले ही तमाम सारी जो कमेटियां हैं जो आयोजनों में शामिल होती है उनके साथ बैठकें की गई थी। हालांकि धारा 163 भी लागू है, यानी कि ऐसे में जो सार्वजनिक जगह पर है वहां 5 आदमी एक साथ नहीं घूम सकते, इसके लिए बाकायदा परमिशन लेने की जरूरत है और शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। ऐसी जगह जहां पर ज्यादा लोगों की होने की संभावना रहती, वहां पर पुलिस बाकायदा मुस्तैद है और निश्चित तौर पर लगातार नजर रखी जा रही, शांति व्यवस्था बनी रही। हालांकि शांतिपूर्वक के साथ आज का जो बकरीद यानी ईद उल अजहा का जो त्यौहार है वो शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। जगह जगह पर चाहे मस्जिद हो, ईदगाह है, वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है और पूरी पुलिस के पूरा प्रबंध किया गया है। और हालांकि जो नमाजी है, जो भी इस त्योहार में शरीक होने वाले लोग हैं, उन्होंने पहले ही सहमति जता दी थी शांति व्यवस्था के साथ में वो भी सहयोग कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस तरीके से नमाज अदा की जानी है उसके बाद फिर सभी एक दूसरे को ईद की बिल्कुल। रवि आपको रोकना चाहूंगे यहाँ पर। इस वक्त हम महाराष्ट्र का सीधे रुख करेंगे जहां पर कल्याण में प्रदर्शन कर रही है शिवसेना। क्या कुछ शिवसेना कह रही है वो सुन लेते हैं। बकरीद को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो देखिए, बसों में भरकर प्रदर्शनकारियों को ले जाया जा रहा है। स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश पूरी तरीके से पुलिस की लगी हुई है। पुलिस मौके पर मौजूद थी और कल्याण से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिवसेना ने हंगामा किया है। बकरीद को लेकर महाराष्ट्र में ये बवाल हुआ है
और तमाम जो शिव सैनिक मौके पर मौजूद थे, जो प्रदर्शन में शामिल थे, उन्हें एक बस में भरकर वहां से हटाया जा रहा है। पुलिस पूरी सिचुएशन को, पूरी स्थिति को अपने नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश कर रही है। और बकरीद को लेकर दरअसल यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन किया गया था। बिल्कुल, हमारे साथ आंचल जुड़ी हुई हैं। आंचल, क्या इस घटना के बारे में आपके पास कोई अपडेट है? क्या इस बारे में अभी आपके पास कोई जानकारी है कि क्या कुछ हुआ है कल्याण में? जी बिल्कुल नितिशा, देखिए जिस तरीके से हमने मुंबई के अलग अलग हिस्सों में विवाद देखा, उसके बाद शिवसेना की तरफ से वहां पर विरोध किया जा रहा है, लेकिन जो सही जानकारी है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि देखिए मुंबई के अलग अलग हिस्सों में पुलिस ये नहीं चाहती है कि वहां पर बिल्कुल आंचल, देखिए एक बार दर्शकों को सुनवा दें किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है बकरीद के मौके पर। बिल्कुल आंचल, जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें नजर आ रहा है कि काफी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। जय श्री राम नारे लगाए जा रहे हैं, हमें घंटों की आवाज भी सुनाई दे रही है, यहाँ पर घंटियां बज रही हैं और ढोलक की भी आवाज आ रही है। पूरी तैयारी के साथ शिव सैनिक यहाँ पर शायद पहुंचे थे और जिस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था, लेकिन पुलिस मौके पर तादाद में, अच्छी तादाद में नजर आ रही है। पूरी स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। आंचल, क्या इस तरह के किसी विरोध प्रदर्शन की, नितिशा देखिए आंचल, क्या इस तरह के किसी विरोध प्रदर्शन की पहले से शिवसेना ने सूचना दी थी, या ऐसा लग रहा था कि शिवसेना कहीं पहुंचकर विरोध कर सकती है, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है? जी बिल्कुल नितिशा, देखिए जिस तरीके से हम मुंबई में अलग अलग सोसाइटीज़ में विवाद देख रहे हैं, उसके बाद फिर चाहे वो बजरंग दल वाले हो, विश्व हिंदू परिषद वाले हो, या फिर बीजेपी या शिवसेना के पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो जिस इलाके में ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं या अलग अलग समुदाय के लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, और वहाँ पर उनकी तरफ से जाकर ऐसे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए शिवसेना की तरफ से ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं दी गई थी, और ना ही इसकी कोई जानकारी अभी हमारे पास में अकॉर्डिंग टू सोर्सेज वहां पर जिस तरीके से उनकी तरफ से हनुमान चालीसा पढ़ा गया, मुझे लग रहा है कि जैसे हमने देखा कि बकरी ईद से पहले बकरों को बाहर निकालने की मांग की जा रही थी, शेड बनाए गए थे, वैसा ही मामला कल्याण में भी है, और इसका जो विरोध है शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन देखिए मुंबई पुलिस पूरी तरीके से मौके पर तैनात है नितिशा, और ये वहां पर कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके साथ ही जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर लोगों से अपील भी की जा रही है कि शांति बहाली बनाकर रखा जाए, क्योंकि बड़ा त्यौहार है और देश भर में बकरी ईद का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है, और ऐसे में किसी भी समुदाय के साथ में भेदभाव ना किया जाए। ऐसा ही हमने कुछ नजारा गोरेगांव में भी देखा। आंचल, पुलिस क्या कह रही है सुन ले। किला जो है यहाँ पे जो घंटानाद आंदोलन किया जाता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है। पूरा बंदोबस्त हमने किया हुआ है। हिंदू समाज के जितने भी कार्यकर्ता, हिंदू संगठन के जितने भी कार्यकर्ता है, वो यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे घंटानाद आंदोलन करते हैं। लाल चौकी के यहाँ पे हम लोग उनको रोकाते हैं, और 30-40 साल से ये यहाँ पे चल रहा है, और हमने सभी समाज सभी पक्षों के साथ में इसके पहले हमने वार्तालाप रखा हुआ है, और ट्रैफिक भी बढ़िया से हमने डाइवर्ट की हुई है ताकि इनके आंदोलन को कोई तकलीफ़ ना हो, और नमाज भी पीसफुली पास हो जाए। तो हमने अपनी तरीके से पूरी तैयारी की हुई है, और मुझे यकीन है कि हम लोग ये बहुत पीसफुली ये आज का दिन निकल जाएगा। तो इस बार भाजपा ने भी आंदोलन के लिए आपको निवेदन दिया है, क्या कह रहे हैं? आंदोलन में कौन सहभागी होगा इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पे आएंगे आंदोलन करने के लिए, हम लोग उनके लिए यहाँ पे मौजूद है, और वो हम लोग पीसफुली सब पार हो जाए ये देखेंगे। तो अभी पुलिस ने जिस तरीके से मीडिया से बात की है, उससे ये समझ में आया है कि ये आंदोलन यहाँ पर 30-40 साल से होता रहा है, और पुलिस इसके लिए तैयार थी कि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना जाए।